सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू प्लस क्लासेस। और सबसे पहले मैं आप सभी को हैप्पी दिवाली बोलना चाहता हूँ। दिवाली का बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और उसके साथ साथ बहुत सारा एग्ज़ाम्स भी आप लोगों के सामने है। और उनमें से जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है वो है रेलवेज़ का जो एग्ज़ाम्स, ठीक है। तो उसके अंदर हम लोग देखेंगे कि रेलवे का एनटीपीसी है, रेलवे का टेक्नीशियन है, रेलवे का आरपीएफ है, रेलवे का जो ग्रुप डी है वो भी आने वाला है कुछ ही दिन में। तो इसके लिए हम लोग का प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है पीवाईक्यू। तो मैं एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ अपने इस चैनल पर, जहाँ पर मैं प्रीवियस ईयर का हर एक सब्जेक्ट का जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस है वो मैं डिस्कस करूँगा। और हर एक लेक्चर एक सब्जेक्ट के ऊपर बेस करके मैं सेट करूँगा। और वहाँ पर मैं सब्जेक्ट वाइज जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वो ही बस डिस्कस करूँगा इन डिटेल्स। 15 क्वेश्चन होगा हर एक लेक्चर में, ठीक है। तो आज इसका शुरुआत है दिवाली की जो शुभ मुहूर्त है उसी के दिन मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ। मतलब थोड़ा डिले हो गया बस, ठीक है, दिवाली के आसपास ही है तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो आज मैं स्टार्ट करूँगा फिजिक्स का लेक्चर 1, ठीक है। फिजिक्स से मैं स्टार्ट करूँगा क्योंकि रेलवे की एग्ज़ाम में साइंस पोर्शन का एक बहुत बड़ा रोल रहता है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है साइंस का पोर्शन, ठीक है। उसमें फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। तो आज मैं सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट वो है फिजिक्स। तो फिजिक्स से मैं स्टार्ट करूँगा। तो ये अगले जो लेक्चर्स आएगा वो और कोई सब्जेक्ट के ऊपर आएगा, और फिजिक्स का भी आएगा, आता रहेगा बस हर एक सब्जेक्ट का हर एक लेक्चर, ठीक है, जहाँ पर 15 क्वेश्चन बस होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जीज। मतलब जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो कंजम्पशन है होता है वो कमर्शियली किस यूनिट से मेज़र किया जाता है। तो इसका आंसर होगा किलोवाट आवर, ठीक है। जो हम लोगों का घर में जो बिजली आता है वो बेसिकली किलोवाट आवर से ही मेज़र किया जाता है। ओके, तो इसका आंसर है किलोवाट आवर। और यहाँ पर हम लोग और कुछ देख लेते हैं कि 1 किलोवाट आवर मीन्स 1000 वाट इंटू 1 आवर। मतलब 1000 वाट इंटू 3600 ये सेकेंड है, ठीक है। इसका मतलब 3.6 इंटू 10⁶ जूल। तो 1 किलोवाट होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्विवेलेंट टू। जो रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट है वो इस यूनिट का इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि वोल्ट एम्पियर, ठीक है। इसका आंसर है वोल्ट एम्पियर। अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर। हम लोग जानते हैं V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। R इज इक्वल टू V बाई आई। ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज वोल्ट एम्पियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फिजिकल क्वांटिटी हैविंग अ यूनिट ऑफ वोल्ट एम्पियर इज। मतलब कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है जिसका यूनिट है वोल्ट एम्पियर। तो अभी अभी हम लोगों ने देखा है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का जो यूनिट है वो है यहाँ पर वोल्ट एम्पियर। और देखिए हर एक क्वेश्चन आरआरबी की किसी ना किसी एग्जाम्स पर आया हुआ है। मतलब ये देखिए 2022 का, ये देखिए 2022 का आरआरबी ग्रुप डी पर आया हुआ है, ठीक है। तो देख लेते हैं फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ए यूनिट ऑफ वोल्ट एम्पियर दैट इज रेजिस्टेंस, ठीक है। और कुछ चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। वर्क, वर्क मतलब क्या होता है? वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ओके। और एक चीज़ मैं बताता हूँ, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों में बहुत अंतर होता है, ठीक है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस अगर आप पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ट्रैवल करते हैं और वापस आते हैं तो आपका जो ये जो लेंथ है इसका दुगना हो जाएगा आपका, इसका
इसका जो लेंथ है ये हो जाएगा आपका डिस्टेंस। लेकिन अगर आप जाके वापस आ गए तो आपका डिस्टेंस हो जाए डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा जीरो। डिस्टेंस हो जाएगा आप गए जितना और आए जितना, मतलब जाना और आना दोनों मिलाकर आपका डिस्टेंस कवर्ड हो जाएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट इन दिस केस आपका जीरो हो जाएगा, मतलब आपने यहाँ पर गया ए से बी तक और बी से ए तक वापस आ गए तो आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया ज़ीरो। करंट क्या है? करंट है वोल्टेज बाई रेजिस्टेंस। ओके। और चार्ज क्या है? चार्ज होता है करंट बाई टाइम। ठीक है, ये कुछ चीज़ें याद रखना, ये जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है आपको याद रखना पड़ेगा। और उसके बाद हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज, मतलब रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है? ये हम सभी को पता है, ये बहुत ही एक इजी क्वेश्चन है जो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है। और ये भी देखिए 2022 का ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ओहम। ओहम का जो सिंबल है ना वो इस तरीके का होता है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस इज मेजर ऑफ द रेजिस्टेंस इज अ मेजर ऑफ द ऑपोजिशन टू करंट फ्लो इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओहम। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? ओहम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एसआई यूनिट ऑफ इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस इज, मतलब इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस का जो एसआई यूनिट है वो क्या है? वो है हमारा वी। सॉरी, कहाँ गया? हाँ, ये था हमारा क्वेश्चन। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि वी, दैट इज वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। इंड्यूस्ड ईएमएफ इज पोटेंशियल डिफरेंस ओनली, हेंस इट्स यूनिट इज वोल्ट ओनली। ठीक है, वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटीज। रेजिस्टिविटी का क्या यूनिट है? एसआई यूनिट क्या है? तो ये होता है हमारा ओहम मीटर, OHM, दैट इज ओहम मीटर। द एसआई यूनिट of resistivity is ohm meter. Electrical resistivity is that property of material that measures how strongly it resists electric current. ठीक है, तो ये हो गया हमारा ओहम मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूटन इज द यूनिट टू मेजर। न्यूटन किस चीज़ का मेज़र करता है बेसिकली? ये भी एक बहुत इजी क्वेश्चन है और इसका आंसर होगा बी, यानी कि फोर्स। ठीक है, और यहाँ पर हम और कुछ क्वांटिटी का ऐसा यूनिट भी देख लेते हैं, ताकि पावर का ऐसा यूनिट है वाट, फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है? न्यूटन, प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या है? पास्कल, रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या है? ओहम, जो हमने अभी देखा है रेजिस्टेंस का ओहम होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है द एसआई यूनिट ऑफ साउंड वेव फ्रीक्वेंसी वाज नेम्ड इन ऑनर ऑफ व्हिच फिजिसिस्ट। मतलब जो साउंड वेव फ्रीक्वेंसी है, जो साउंड वेव फ्रीक्वेंसी है, इसका जो एसआई यूनिट वो किस साइंटिस्ट और किस फिजिसिस्ट के ऊपर दिया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि हर्ट्ज। द टर्म हर्ट्ज वाज proposed in the early 1920s by German scientists to honor the 19th century German physicist Heinrich Hertz. Hertz is a part of the International System of Units or SI system which is based on the metric system. ठीक है, ये किस सिस्टम के ऊपर बेस है? ये है मेट्रिक सिस्टम के ऊपर बेस है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है द वर्क डन to the amount of force multiplied by the distance traveled in the direction of the force. Which of the following is not a unit of work? कौन सा ऑप्शन और कौन सा ऑप्शन यहाँ पर वर्क का यूनिट नहीं है, नॉट अ यूनिट? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, दैट इज केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए देख लेते हैं। वर्क कैन बी डिफाइंड एज वर्क डन बाय अ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। नाउ क्या बोला गया है? W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। ओके, नेक्स्ट क्या है? ओके, यहाँ पर एक ऑफ द ऑब्जेक्ट
काटना होगा, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, ओके। तो एक एक द ऑब्जेक्ट काट देना है, डबल हो गया है ये। द एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज न्यूटन मीटर और जूल और केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर एंड इट्स सीजीएस यूनिट इज आर्ग, ठीक है। एसआई यूनिट है जूल और सीजीएस यूनिट है आर्ग, आर्ग न्यूटन, ओके, आर्ग न्यूटन, दैट इज केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ फोर्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ फोर्स इज, फोर्स का यूनिट क्या है? फोर्स का यूनिट क्या है? फोर्स का यूनिट है हमारा ऑप्शन बी, दैट इज केजी मीटर सेकेंड टू द पावर -2, केजी मीटर सेकेंड टू द पावर -2, ठीक है। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन? ओके, इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। द क्वांटिटी ऑफ फोर्स इज एक्सप्रेस्ड बाय द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन, दैट इज ए फिजिकल टू एम ए, ठीक है। इस फार्मूले के ऊपर बहुत सारा क्वेश्चंस बनता है, तो ऐसी फार्मूला जो है उसको बहुत अच्छे तरीके से देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ टेम्परेचर, कौन सा इनमें से कौन सा है जो टेम्परेचर का यूनिट नहीं है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। इसका ऑप्शन होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि पास्कल, ठीक है। पास्कल प्रेशर का यूनिट होता है, यहाँ पर दिया गया है, देख लीजिए। जे फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, केल्विन आर द यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर, व्हेयरएज पास्कल इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, ठीक है। पास्कल प्रेशर का यूनिट होता है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटीज, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी का एसआई यूनिट क्या है? तो इसका आंसर होगा ओहम मीटर, ऑप्शन ए, दैट इज ओहम मीटर। The electrical resistivity of a substance indicates its ability to resist the flow of electric current by the substance. Low resistivity of materials allow electric charge to flow smoothly. Its SI unit is ohm meter, ठीक है, ये सिंबल है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। तो हम लोग एक चीज़ देख पा रहे हैं कि आरआरबी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो क्वेश्चन अगली साल पर रिपीट हो रहा है, जहाँ पर हम लोगों ने देखा 2018 का ये क्वेश्चन है, और सेम क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था पहले जो 2022 का जो एग्जाम्स था 2021-22, उसमें भी वो सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, वो इसी लेक्चर में हम लोग स्टार्टिंग में देखा है, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा जो ऑप्शन सी, दैट इज किलोवाट आवर, ठीक है, ओके। किलोवाट आवर, दैट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज द किलोवाट आवर। 1 kilowatt hour or a unit is the amount of electric energy that will be spent in 1 hour in a circuit by an instrument of 1000 watt of power, ठीक है। 1 किलोवाट इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल इज इक्वल टू 1 यूनिट, ये हम लोगों ने स्टार्टिंग पर देखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ रेडिएशन बीइंग एमिटेड बाय अ रेडियो एक्टिव मटेरियल इज मेजर्ड यूजिंग द कन्वेंशनल यूनिट, कौन सा यूनिट हम लोग यूज करते हैं? वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि कुरी, ठीक है। द अमाउंट ऑफ रेडिएशन बीइंग एमिटेड बाय अ रेडियो एक्टिव मटेरियल इज मेजर्ड इन कुरी, ठीक है। It is the traditional unit of radioactivity and shows the activity of 1 gram of pure radium and it's equal to 3.7 into 10 to the power 10 disintegration per second. Okay. Then क्या है? Then है Becquerel is also the SI unit of radioactivity and is defined as the amount of the radioactive substance shows 1 disintegration per second, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मेजर्ड इन जूल्स, जूल पर हम लोग क्या मेजर करते हैं? ये हम लोगों ने स्टार्टिंग पर 1-2 क्वेश्चन में भी देखा है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि एनर्जी, ठीक है। और यहाँ पर और भी कुछ हम लोग फिजिकल क्वांटिटी देख लेते हैं, हमने अभी देखा है, और भी कुछ देख लेते हैं फिजिकल क्वांटिटी, उसका ऐसा यूनिट क्या है? एनर्जी एंड वर्क, इसका होगा जूल, वेलोसिटी का होगा मीटर पर सेकेंड, फोर्स का होगा न्यूटन, पावर का होगा वाट, प्रेशर का होगा पास्कल, एंड
वेवलेंथ का होगा क्या? वेवलेंथ का होगा एंगस्ट्रम। ठीक है, तो इसके साथ हमारा क्लास आज का यहाँ पर एंड होता है। आज का क्लास एंड होता है। थैंक यू। और आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग कमेंट पर बताना कि आपका आने वाला एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन कैसा है और आज का लेक्चर वो आप लोगों को कैसा लगा। और अगर कुछ प्रॉब्लम हो, डाउट हो, वो भी कमेंट में बताना। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब करके ये वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना और शेयर भी कर देना। और चैनल के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि आने वाला एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स आने वाला है अगले दिनों में। और ये हमारा चैनल का जो लिंक है, जो चैनल का जो हैंडल है, यहाँ पर दिया गया है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल के साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।